कौन सा सब्जेक्ट पहले खत्म करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और ऐसा क्या करें कि टर्म 2 में फुल मार्क्स आ जाएं। ये तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 10th में और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ये अपने आप तो आ नहीं सकते, आपको घिसवानी पड़ेगी अपनी चप्पल ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाए। मतलब कुल मिला के मेहनत करनी पड़ेगी हर एक फील्ड में, हर एक तरह से। सो गाइस, एक ऐसी स्ट्रेटेजी और एक ऐसा प्लान मैं लेकर आया हूं जिसको फॉलो करने से आप कहीं ना कहीं अपने इस ऑब्जेक्टिव को, अपने इस एम को इजीली अचीव कर पाओगे। देखो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम क्या है पहले तो वो समझो। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं समझ में आता कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं तो सबको टाइम देना जरूरी है, क्योंकि पास एग्रीगेट के हिसाब से हुआ जाता है। अच्छे मार्क्स जो आते हैं 90%, ये सब एग्रीगेट के हिसाब से आते हैं, राइट। तो अब यहां पर क्या किया जाए और कैसे पता चलेगा कि किसको कितना समय देना है, तो इसके लिए मैंने एक रूल लाया जिसका नाम है 3:2:1 रूल। अब ये क्या है, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है, तमाम चीजें हम जानेंगे। तो क्या है ये 3:2:1 रूल, आइए समझाता हूं। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि 3 सब्जेक्ट उठाओ और उनको असेंडिंग मार्क्स के ऑर्डर में अरेंज कर लो। अब ये क्या है, देखो अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। अगर बात करूं क्लास 10th की तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस। 12th की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो अकाउंट्स, इको और बिजनेस। ये बेसिकली क्या होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आधार पर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, राइट। तो क्या करो, तीनों सब्जेक्ट को उठाओ और इन तीनों सब्जेक्ट के टर्म फर्स्ट के मार्क्स को कंपेयर करो। अब आपका रिजल्ट अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप मार्क्स इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किस में कितने मार्क्स मिले थे। और अगर नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप पेपर करके आए होगे तो आपने इवैल्यूएशन किया होगा कि किसमें कौन सा पेपर कितना अच्छा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं टर्म 1 के, उनको अरेंज करो, ठीक है, और कैटेगराइज करो कि सबसे कम मार्क्स काय में थे, उस जिसमें भी सबसे कम मार्क्स थे उसको कैटेगराइज कर दो वीक जोन में, जिसमें थोड़े अच्छे खासे मीडियम मार्क्स थे उनको कैटेगराइज कर दो एवरेज जोन में, और जिसमें अच्छे मार्क्स थे तीनों सब्जेक्ट में, जिसमें भी अच्छे मार्क्स थे उसको आप कैटेगराइज कर दो स्ट्रॉन्ग जोन में। मतलब टर्म 2 के जो 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट का कोई ना कोई वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग जोन क्या जाएगा, निकल कर आ जाएगा, ठीक, कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा एवरेज है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये पता चल गया तीनों में से। अब हो सकता है आपका अकाउंट यहां पर आ रहा हो, कुछ लोगों का अकाउंट यहां पर आएगा, कुछ लोगों का अकाउंट यहां पर आएगा, ऐसी कुछ लोग का मैथ्स यहां आएगा, या यहां आएगा, ठीक है। तो वो तो आपको ही पता होगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आ गया होगा वीक जोन, एवरेज जोन या स्ट्रॉन्ग जोन में। अब भाई जोन तो पता चल गए, तीनों सब्जेक्ट के जोन पता चल गए मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आपको करना क्या है, अब आपको अप्लाई करना है ये रूल जो कि है 3:2:1 रूल। ये जो 3:2:1 रूल है, ये है कि आप कितना समय दोगे। ध्यान से समझना, अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ते हो, राइट, वैसे तो मेरे हिसाब से 3 ही घंटे पढ़ना चाहिए इस टाइम पर। तो कई लोग 6-6 घंटे 9-9 घंटे पढ़ते, सुबह से उठ के शाम तक पढ़ते ही रहते हैं। कर कैसे लेते हो यार, मतलब यहाँ तो घंटा कुछ नहीं होता है इतना, समझ रहे हो। यहाँ पर बेसिकली मान लो मिनिमम ले रहा हूं, जो कि सब लोग करते ही हैं, 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ईमानदारी से, तो ये 3 घंटे कहां लगाने, दिस इज द बिग क्वेश्चन ना। तो ये 3 घंटे लगाने हैं आपको इस फॉर्मेट में, इस वे में, विच इज 3:2:1 रूल। मतलब ये कि ये 3 घंटों को आप इसमें डिवाइड कर लो, 3/6, 2/6 और 1/6। मतलब ये कि 3 घंटे का 3/6 जो होगा वो आपका यूज होना चाहिए वीक जोन में। मतलब ये कि 3 घंटे का 3/6 देखें कि 1.5 घंटा निकलता है, तो मतलब आपके 1.5 घंटे जो हैं, सॉरी, जो आपका 1.5 घंटे होंगे 1.5 आवर्स, ये आपको अपने वीक जोन को देने ही देने हैं। वही अगर बात करूं मैं 2/6 की, तो ये 2/6 टाइम 3 आवर्स का 2/6 होता है 1 आवर, ये आपको देना है किसको, एवरेज जोन को। मतलब 1 एवरेज जोन में जाएंगे आपके 1 आवर्स। वही बात करूं स्ट्रॉन्ग की, तो भाई स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है ना, उसमें और तुमको कितना स्ट्रॉन्ग होना है, तो समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां पर तुम्हें ज्यादा समय नहीं देना है, इसको देना है तुम्हें सिर्फ टोटल टाइम का 1/6 टाइम, मतलब 3 आवर्स का 1/6 देखा जाए तो आधा घंटा, ये आप दोगे काय को, स्ट्रॉन्ग जोन को जाएंगे कितने, आधा घंटे, ठीक है जी। तो ऐसे करके
1.5 घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब आवर्स, नॉट घंटा, आवर्स। तो बेसिकली इतना टाइम आपको अपने वीक जोन, एवरेज जोन और स्ट्रॉन्ग जोन को देना है। अब सवाल आता है, चलो ठीक है, कर भी लिया कि जो सबसे कठिन है तो मतलब उसको हमने दे भी दिया 1.5 घंटा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, खोल के बैठ तो गए, देखो कम मार्क्स क्यों आए थे उसमें, क्योंकि पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करता था, और अब हम बोले कि 1.5 घंटे उसी को पढ़ लें, तो फिर तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो अभी साफ साफ सुन लो कि ये जो तीनों है ना, इनको कभी एक साथ मत करना। कई लोग ऐसे बोलते हैं एक काम करूंगा, 2 बजे से बैठूंगा, 5 बजे तक पढ़ लूंगा। कई लोग कर भी लेते हैं, बट कुछ लोगों से नहीं होता, लाइक नहीं, और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे इनसे नहीं होता ऐसा कंटिन्यूस बैठ के पढ़ाई। ऐसा कर लो कि 1.5 घंटे पहले पढ़ लो, सुबह 9 से 10:30 पढ़ लिए, ठीक है, फिर उसके बाद दोपहर में 1 से 2 यहां पढ़ लिए, और आधा घंटा शाम को 7 से 7:30 पढ़ लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक, इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा। और बेसिकली शुरुआती तौर पर क्या करना है आपको, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, बहुत जेन्युइन सी चीज है ये। क्या होता है ना कि जब आप जिम जाते हो, वैसे तो मैं जीवन में कभी जिम नहीं किया, लेकिन पता है क्या होता है, जब जिम जाते हो तो एकदम से कोई 20 किलो का, तो आपको उठा के आपका ट्रेनर नहीं बोलता कि 20 किलो का वजन उठा, बोलता है थोड़े थोड़े उठा के काम कर, राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है, ध्यान समझना। दिन जब शुरू होगा, पहला दिन, डे वन में ये नहीं कि सबसे पहले वीक वाले सब्जेक्ट को देख रहे, पूरा दिन है भाई, दिन के तुमको 3 घंटे देने, तुम्हारी मर्जी तुमको कौन से वाले को पहले देना है, राइट। तो जैसे तुमको स्ट्रॉन्ग वाले को पहले पढ़ना है, पढ़ोगे तो तुमसे आधा ही घंटा, लेकिन अगर तुम पहले इसको पढ़ते हो तो तुम्हारा एक कंप्लीट होगा। जब तुम्हारे आधा घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो तुमको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि यार डिसाइड किया, कर लिया यार, कर लिया मैंने। तो ऐसे करके क्या तुम एवरेज को भी 1 घंटे कर ही लोगे, भले लेटर दैट डे, नॉट कंसिस्टेंटली, उसी दिन में बाद में तुम 1 घंटे निकाल के पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, 1 घंटे तुमने पढ़ लिया तो फिर तो सुपर मोटिवेशन, यार एस कंप्लीट कर लिया, ए कंप्लीट कर लिया, तो हिम्मत कर और इसको भी कंप्लीट कर ले, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वही बात है, तुम सुबह सुबह उठे कि सुबह 5 बजे उठूंगा और 5 से 6:30 पढ़ूंगा 1.5 घंटा, पता चला नींद नहीं खुली, झंड, पूरा प्लान झंड, मतलब ये तो गया ही गया। जब ये गया तो तुम बोलोगे यार एक काम करता हूं, वीक तो हो नहीं पाया, एवरेज अभी करने से क्या मतलब, कल ही से स्टार्ट करेंगे, ये होता है। तो देखो ये बहुत एक्सेप्शनल, सबके साथ नहीं होता, ठीक है। जिस बाकी लोगों की अगर आदत है तो भाई तुम यहीं से स्टार्ट करो सुबह कि वीक को पहले, फिर एवरेज को, फिर स्ट्रॉन्ग को, सब्जेक्ट के वाइज। समय जो है ना वो आपको इसी के अकॉर्डिंग देना है, 3:2:1 के अकॉर्डिंग। भले तुम 9 घंटे पढ़ो तो भी तुम उस 9 घंटे को डिवाइड कर सकते हो 3:2:1 में, 6 घंटे पढ़ो तो भी 3:2:1 में डिवाइड कर सकते हो, बस पढ़ना है 3:2:1 के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा पता है, जो वीक सब्जेक्ट होगा उसमें कम से कम थोड़ा टाइम तो जाएगा, कब तक है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी को पढ़ पढ़ के और स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। ये वो देखो, वैसे तो माना जाता है कि जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको और बेहतरीन बनाइए, बेहतर को बेहतरीन बनाइए, पर ये एग्जाम में नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे मान लो मैथ्स से आपको बहुत पसंद है तो आप 100 नंबर का पेपर उसमें बोलो कि मैं 200 ला लूंगा, 300 ला लूंगा ताकि बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स भी कवर हो जाए, नॉट इवन पॉसिबल ना। तो वो जो है ना कि बेहतर को बेहतरीन बनाओ, वो चीज यहां अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये 10वीं और 12वीं है। लाइफ में ये चीज भले ही अप्लाई होगी, बेहतर को बेहतरीन बनाओ। सो ध्यान रखना है इस चीज को कि आपको 3:2:1 रूल अप्लाई करना है फॉर अ बेटर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, होप ये वीडियो पसंद आया होगा। चाहो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो मत करना, all upon you. Thanks for watching, see you soon in the next cabin.